माता पार्वती के 3 प्रश्न। पत्नी की ये 3 बातें जान ली तो कभी दरिद्र नहीं रहोगे। संपत्ति का अभाव, दरिद्रता का भय और जीवन में संघर्ष हर गृहस्थ मनुष्य के जीवन का एक यथार्थ है। लेकिन क्या कोई ऐसा रहस्य है जिससे वह जीवन भर के लिए इन सबसे मुक्त हो सकता है? हाँ, यह रहस्य स्वयं महादेव ने माता पार्वती को सुनाया था। पति यदि अपनी पत्नी की केवल 3 बातों को ठीक से देख और समझ ले तो उसका जीवन कभी खाली नहीं रहेगा। न धन की कमी होगी, न प्रेम की और न ही भाग्य की। आज हम आपको वही रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं जो स्वयं कैलाशपति ने पार्वती को एकांत में सुनाई थी। एक दिन कैलाश पर्वत पर हिमालय की गोद में स्थित दिव्य कक्ष में माता पार्वती भगवान शिव के समीप बैठी थीं। वहां कोई हलचल नहीं थी, केवल हिमगिरी की शांति थी। माता पार्वती ने एक गंभीर प्रश्न पूछा। पार्वती, स्वामी, आप सृष्टि के स्वामी हैं, योग और तप के आदिशक्ति हैं। आपने ब्रह्मा को ज्ञान दिया, विष्णु को कर्तव्य। पर गृहस्थ जीवन में जहां एक पुरुष पत्नी के साथ जीवन बिताता है, वहां सबसे बड़ा रहस्य क्या है? शिव मुस्कराए, फिर बोले, देवी, गृहस्थ जीवन तप से भी कठिन होता है। वहां त्याग नहीं, संतुलन चाहिए। और यदि पुरुष अपनी पत्नी की 3 विशेषताओं को ठीक से पहचान ले तो वह स्वयं लक्ष्मी का प्रिय हो जाता है। पार्वती ने पूछा, कौन सी 3 बातें नाथ? शिव बोले, मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से बताता हूं। सुनो, विभानंद और धारिणी की कथा। विभानंद एक निर्धन ब्राह्मण नदी किनारे एक छोटी सी कुटिया में अपनी पत्नी धारिणी के साथ रहता था। उसके पास कोई भूमि, कोई संपत्ति, कोई शिक्षा नहीं थी। वह रोज जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर 2 समय की रोटी जुटाता। पर एक दिन बुरा समय आया, बाजार में लकड़ियों की मांग खत्म हो गई। लगातार 3 दिन तक वह खाली हाथ लौटा। पेट में अन्न नहीं था, पर धारिणी ने एक शब्द भी शिकायत का नहीं कहा। उस रात विभानंद थक कर सो गया। सपने में भगवान शिव प्रकट हुए। शिव बोले, हे विभानंद, अपनी पत्नी को देखो, उसके भीतर 3 रत्न छिपे हैं। जब तुम उन्हें पहचान लोगे, तुम्हारे जीवन में कभी अभाव नहीं रहेगा। विभानंद चौंका और जाग उठा। अगले दिन से उसने ध्यान से अपनी पत्नी को देखना शुरू किया। वह दिन जब राशन खत्म हो गया, धारिणी ने जंगल से महुए के पत्ते, कुछ जड़ी बूटियां लाकर एक स्वादिष्ट व्यंजन बनाया और मुस्कुराते हुए कहा, आज प्रकृति का स्वाद लो। विभानंद ने सोचा, यह स्त्री जो बिना किसी शिकायत के विपत्ति को स्वीकार करती है, वही असली धन है। पत्नी का धैर्य ही पति की शक्ति है। संकट में जो स्त्री डगमगाए नहीं, वह घर को टूटने नहीं देती। एक दिन विभानंद बीमार पड़ गया। 5 दिन तक वह बिस्तर पर पड़ा रहा। धारिणी दिन रात उसकी सेवा करती रही, जड़ी बूटियों से इलाज, पैरों की मालिश और एक पल के लिए भी थकान नहीं दिखाई। विभानंद सोचता रहा, मैं इस लायक नहीं कि कोई इतने प्रेम से मेरी सेवा करे, फिर भी यह स्त्री मुझे देवता समझती है। जिस स्त्री की श्रद्धा में पति को परमात्मा देखने का भाव हो, वहां साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। विभानंद व्यापार के किसी उपाय के लिए चिंतित था। धारिणी ने कहा, क्यों न तुम जंगल की दुर्लभ जड़ी बूटियां इकट्ठा करो। वैद्यराज उन्हें अच्छे दाम में खरीदते हैं। विभानंद ने वैसा ही किया और देखते ही देखते उसका व्यापार चल पड़ा। अब वह हर सप्ताह सैकड़ों सिक्के कमाने लगा। जिस स्त्री की बुद्धि सात्विक हो, वह पुरुष को केवल परामर्श ही नहीं, भाग्य भी दे सकती है। धीरे धीरे विभानंद का जीवन बदल गया। उसकी झोपड़ी अब पक्के घर में बदल गई। अन्न के भंडार, वस्त्र और सौभाग्य बढ़ते गए। पर उसने कभी अहंकार नहीं किया।
एक रात भगवान शिव ने पुनः दर्शन दिए। शिव बोले, तुमने स्त्री के वे 3 रत्न देखे, धैर्य, श्रद्धा और बुद्धि। यही पत्नी के 3 नेत्र हैं। जो पुरुष इन्हें देख और समझ सके उसे कभी दरिद्रता नहीं छूती। पार्वती ने कथा समाप्त होते ही शिव से कहा, स्वामी, अब मैं समझ गई कि स्त्री केवल पत्नी नहीं, वह तो पुरुष के भाग्य का उद्गम है। यह कोई साधारण कथा नहीं, यह उस सत्य का प्रतिबिंब है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। गृहस्थ जीवन में सुख की कुंजी पत्नी के सम्मान और समझ में छिपी है। पत्नी में 3 शक्तियां होती हैं। धैर्य, जो किसी भी संकट को पार कर सके। श्रद्धा, जो घर को मंदिर बना दे। बुद्धि, जो निर्णयों को भाग्य में बदल दे। जो पुरुष इन तीनों को समझ लेता है वह न केवल धनवान होता है बल्कि सौभाग्यशाली भी बनता है। दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।